मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता, आओ अब मैं आया हूँ। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए दैही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। 2. दैह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, ऊपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे ऊपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति व मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। ओम शांति।